नमस्कार, मैं नागेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रोटूयू अड्डा पे। जैसे कि आप सबने न्यूज़ में ये देखा होगा कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। कितना रिड्यूस किया है? 30%। आज हम अपने वीडियो में उसी के बारे में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस के मार्किंग स्कीम से। यहाँ अब आप देख सकते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम हर बार सिलेबस में वही है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि अब आगे के सिलेबस में आपके है क्या। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 40 मार्क्स का हो गया है, और कंप्यूटर नेटवर्क जो काफ़ी इजी होता है वो आपका 10 मार्क्स कंटेन करेगा, और डेटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क्स कंटेन करेंगे। और टोटल कितने मार्क्स होंगे? 70 मार्क्स। और 30 मार्क्स के आपके क्या होते हैं? प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये आपको पता है। अब हम लोग आगे देखेंगे सिलेबस को यूनिट वाइज। यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। इसमें सबसे पहला पार्ट रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन कवर्ड इन क्लास 11th। ये ऑलरेडी पहले भी था और अब भी है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर आते हैं फंक्शन। फंक्शन में स्कोप, पैरामीटर पासिंग, म्यूटेबल, ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, पासिंग स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ऑफ फंक्शन, सब उसी तरीके से, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम आते हैं फाइल हैंडलिंग में। नीड ऑफ डेटा फाइल, टाइप ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, वो फिर से वही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे के क्रम में आपका टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल है, जिसमें ऑपरेशन ऑन ए टेक्स्ट फाइल या फिर बाइनरी फाइल कॉमन है। फाइल को ओपन करना, उसके साथ उसका एब्सोल्यूट पाथ सेट करना, रिलेटिव पाथ सेट करना, मोड सेट करना, और फाइल को क्लोज करना, ये भी दोनों में कॉमन है और दोनों में टॉपिक सेम है। उसके बाद आप आगे जब हम बढ़ते हैं तो थोड़ी सी चेंजेस है बाइनरी फाइल में, जैसे पिकल मॉड्यूल आ गया है, डंप करना, उसके बाद फिर रीड, राइट, क्रिएट करना, सर्च करना, अपेंड करना, ये सब चीज़ें तो थी। कुछ चीज़ें इसमें और ऐड कर दी गई हैं और कुछ चीज़ें ट्रिम भी कर दी गई है। इसके साथ हम और आगे बढ़ के आगे की यूनिट इस वीडियो में कवर्ड होंगी। इसके साथ यूनिट 2 स्टार्ट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो काफ़ी इजी होता है। इसमें देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, जिसमें ARPANET के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इंटरस्पेस, डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डेटा, पैकेट्स, सर्किट स्विचिंग, यही पढ़ना है। उसके बाद आता है डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, टर्मिनोलॉजीज़। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? चैनल के बैंडविड्थ के बारे में पढ़ेंगे और डेटा ट्रांसफ़र रेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है, जिसमें कुछ केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ट्विस्टेड केबल, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो लिंक, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेटवर्क डिवाइसेस आ जाएंगे, जिसमें हम नेटवर्क के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे, जैसे ईथरनेट कार्ड, स्विच, गेटवे। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज आ जाएंगे, बस, स्टार, ट्री, पैन, लैन, वैन, एक्सेट्रा। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में TCP, IP, FTP, HTTP, POP, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर मोबाइल टेली कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, जिसमें 1G से लेकर 5G तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके साथ इसके क्रम में और भी आगे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसके आगे हमारे पास आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल्स, जैसे SMTP, POP3, वाईफाई से जुड़ी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन के बारे में, कुकीज़ के बारे में, साइबर लॉ, ये सारी चीज़ें, हैकिंग वगैरह, ये सब पहले भी थी, अब भी है। उसके बाद फाइनली हम आएंगे इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज में, जिसमें हम पढ़ेंगे www से लेके XML तक, HTTP से लेके डोमेन नेम तक, और URL, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र के बारे में भी इस यूनिट में हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 3। इसमें हम देखेंगे डेटाबेस के बारे में। ये यूनिट पूरा का पूरा डेटाबेस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी नीड, फिर उसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें हम प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, डिग्री, ये सब क्लास 11th में भी था। इसमें थोड़े से डीप में एनालिसिस करेंगे हम लोग। फिर आएगी SQL की बारी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम उसके कंसेप्ट, एडवांटेजेस, फिर उसके बाद DDL, फिर DML, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को भी पढ़ना है। फिर डेटा टाइप्स, नंबर, डेसिमल, कैरेक्टर, वैरकेर टू, एट्सेट्रा। और SQL में हम अलग अलग कमांड्स पढ़ेंगे, जो हम क्लास 11th में पढ़े तो थे, लेकिन फिर से रिकॉल करेंगे, जैसे सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, फ्रॉम, वेयर, बिटवीन, लाइक, नल, इज नल, ऑर्डर्ड बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, काउंट, एवरेज, सब। फिर उसके बाद हमारे पास ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये सब भी इस यहाँ कवर करना है इस साल। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ एन SQL डेटाबेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है,
जैसे कनेक्टिंग एसक्यूएल विथ पाइथन, पाइथन को एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे। क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस, आपके एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। परफॉर्मिंग इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरीज, आप डिलीट कहीं और करेंगे और आपका डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। डिस्प्ले डेटा बाय यूजिंग फेच वन फंक्शन, फेच ऑल फंक्शन, रो काउंट, ये सारे फंक्शन को कैसे यूटिलाइज करना है अपने प्रोग्रामिंग में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और डीप में पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी बात लास्ट में बारी आती है प्रैक्टिकल्स की, कैसे आपको प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होने वाले हैं और कैसे होंगे। 30% जो मार्क्स इसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे में लैब टेस्ट है जिसमें पाइथन के प्रोग्राम्स 60% लॉजिक से रहेंगे, 20% डॉक्यूमेंटेशन से और 20% की क्वालिटी होगी। Small Python programs that sends a SQL query to a database and displays a result. A stub program can be provided. मतलब कि आपने जो SQL पढ़ रखा है और Python को कनेक्ट कर रखा है उसके प्रोग्राम्स इसमें होंगे जो कि आपका 5 मार्क्स कंटेन करेंगे। Python के प्रोग्रामिंग 7 मार्क्स कंटेन करेंगे। अब बारी आती है आपकी रिपोर्ट फाइल जो सबमिट करना होता है लास्ट में, जिसमें आपका मैक्सिमम 20 Python प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें से आपका 4 एटलीस्ट SQL कमांड ऑफ डेटाबेस का रिट्रीव का रिजल्ट के साथ होना चाहिए। वो भी आपके रिज़ल्ट को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है क्योंकि ये 7 मार्क्स कंटेन करता है और ये थोड़ी सी टफ भी होती है। फाइनली जो थर्ड पार्ट होता है वो प्रोजेक्ट होता है, जो कि आपको ग्रुप में या इंडिविजुअल बनाने होंगे। वो आपके टीचर्स आपके स्कूल में गाइड करेंगे, जिसमें आपको क्लास 11th में जो आपने पढ़ रखा है और जो क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, इन सबको कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ फिर से क्लास में सबमिट करना होता है और उसी बेस पे आपके इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी लोग हैं चेक करेंगे और आपका वाइवा प्रैक्टिकल सब कंडक्ट होंगे और उसके बाद वो सबमिट होते हैं। और उसके बाद आपके वाइवा की बारी आती है जो 3 मार्क्स कंटेन करता है। डैट मीन्स कि ये सारे एनालिसिस के बाद आपके 30 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि 70 मार्क्स जो आप ऑलरेडी थियरी में कर रखे हैं जिसका भी हम लोगों ने एनालिसिस किया, और ये 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। जितने भी थियरी है उसमें मैक्सिमम के वीडियोस आपको इस चैनल पे प्रोड्यू अड्डा पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और बाकी सारे जो भी चीज़ें रिमेनिंग हैं उनके वीडियो भी आपको समय के साथ अपलोडेड मिल जाएंगे। और उसके बाद जो भी चीज़ें वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज से या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी चीज़ें अपलोड हो वो आप तक आसानी से मिल जाए आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।